So let's come to proto-history. The time phase after prehistory in Uttarakhand was proto-history. Let's come to the definition and time period. तो बिगिनिंग जो है कि कब से शुरू हुआ होगा ये वेरी करता है, ठीक है। इस पीरियड में कुछ रिटन मटेरियल भी मिले हैं, तो वो रिटन मटेरियल के एविडेंसेस पर हम लोग इस पीरियड का टाइमलाइन थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो बिगिनिंग अलग अलग है। देखो, प्रोटो हिस्ट्री वैसे तो ये एरा है जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का एरिया है। मतलब पहले हुई आदि मानव काल तो वो हो गया प्री हिस्ट्री, उसके बाद हुआ प्रोटो हिस्ट्री और उसके बाद आया हिस्ट्री। ये चीज क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ ली है तो उसके साथ में लिंक कर दूं, ऐसे ही कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। पहले प्री हिस्ट्री चला था, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। तो ये फेज एक तरीके से ट्रांजिशन हो गया ना। इस फेज के अंदर इसके भी कुछ फीचर्स होंगे। हिस्ट्री का फीचर क्या होगा? रिटन थिंग। और इसके भी कुछ फीचर होंगे। इसका क्या फीचर होगा? वही स्टोन, टूल्स, ब्यूरियल्स, वो सब कुछ इसका भी चल रहा होगा और कुछ इसके भी फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर। ये ट्रांजिशन फेज है। और उत्तराखंड में इसीलिए हिस्टोरियंस को थोड़ी दिक्कत होगी। कई हिस्टोरियंस रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोटो हिस्ट्री का रहा है या हिस्ट्री का रहा है या हिस्ट्री का। ये डिबेट करते रह जाएंगे। अब इनको करने दो, हमें क्या करना है? हमने तो बस इनका व्यू पॉइंट देखना है, लिख देना है और नंबर पाने और एसडीएम की कुर्सी पानी है। उसके बाद इन सम इंडियन रीजन्स, कुछ इंडियन रीजन्स में प्रोटो हिस्ट्री 300 बीसी के बाद शुरू हुआ है। 3000 सॉरी, 3rd सेंचुरी मिलीनियम भी बोल सकते हो आप इसको। और कुछ कुछ जगहों पर 4000 बीसीई के आसपास से भी ये टाइमलाइन स्टार्ट हुआ है। तो हम उत्तराखंड में 4000 बीसीई लेकर के चलेंगे। उत्तराखंड में 4000 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 2000 तक का या 1500 बीसी तक का जो टेन्योर है वो था प्री प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद तो वेद लिखने जाने शुरू हो चुके थे ना 1000 के आसपास। तो उसके बाद आपका फिर हिस्ट्री, क्योंकि जहां से वेद शुरू हो गए वहां से हिस्ट्री शुरू हो गई आपकी, जहां से लिटरेचर प्रॉपर शुरू हो चुका है। यस। रिटन मटेरियल क्या बोलता है प्रोटो हिस्ट्री के बारे में? कुछ रिटन मटेरियल है, सम मटेरियल हैज, बट एविडेंस कुछ है नहीं। रिटर्न मटेरियल रहा होगा इसका, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा रिटर्न मटेरियल का एविडेंस उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी हम लिटरेरी जो सोर्सेस हैं वो पढ़ेंगे जो यहाँ के बारे में बता रहा होगा। स्टार्टिंग का तो कुछ ज्यादा है नहीं। लेटर मटेरियल जो प्रोटो हिस्ट्री का एक लेटर फेज रहा होगा 2000 के आसपास का, ये उसमें स्केंटी एविडेंसेस हैं। स्केंटी का मतलब क्या होता है? बहुत कम कुछ हमें टेक्स्ट मिलेगा। क्यों मानेंगे? हाँ, तो रिटर्न मटेरियल है ना, इसमें रिटर्न मटेरियल है ना, बट कुछ रिटर्न मटेरियल से हम डिकोड नहीं कर पा रहे कि क्या लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, तो अभी देखो ना, जब सोर्सेस पढ़ेंगे तो कुछ रिटर्न आएगा और कुछ आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आएंगे। प्रोटो हिस्ट्री में ज्यादा आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आएंगे, रिटर्न मटेरियल ज्यादा नहीं आएंगे, कहने का ये मतलब। महाभारत एज पर हिस्ट्री किस समय का फेज है? मतलब किस समय का है? ऋग्वेद का मतलब प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री? हिस्ट्री है वैसे देखा जाए। और अगर आप रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो वो माइथोलॉजी है, वो हिस्ट्री भी नहीं है फेज के हिसाब से। मेन फीचर्स ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, सबसे पहले तो मेगालिथिक कल्चर फॉलो किया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगालिथिक कल्चर? हिस्ट्री के हिसाब से बताओ क्या है? ज्यादातर जो भी हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो बड़े बड़े पत्थर वाले मिलेंगे। इनकी गुफाएं होंगी या इन्होंने जो हट वो स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, बड़े बड़े पत्थरों पे काम हो रहा होगा, जैसे कप मार्क्स, ओकली। तो बड़े से पत्थर में कुछ गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं। दूसरा, मेटलर्जी का एविडेंस यहां पर शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रोटो हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में मेटलर्जी नहीं हुई थी, मेटल्स डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेटल के टूल्स नहीं हुए थे। प्रोटो हिस्ट्री में मेटलर्जी है। और सबसे पहला डिस्कवर्ड मेटल कौन सा था?
कॉपर। अच्छा, मैं आपको एक व्यू पॉइंट बताता हूं। शुरुआत के उत्तराखंड के हिस्टोरियंस ये मान के चलते थे कि उत्तराखंड में जो कॉपर के टूल्स मिले हैं ना, अभी दिखाऊंगा मैं कितने सारे टूल्स मिले हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ उत्तराखंड का आदमी कॉपर यहाँ उत्तराखंड से नहीं लाता था, राजस्थान, खेतड़ी वेतड़ी या और जगह से ला रहा था। लेकिन अब के हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि यहीं की कुछ लोकल माइंस थी जहां से कॉपर लिया करते थे। एक पर्सपेक्टिव ये भी अभी थोड़ा सा लेटेस्ट टाइम पे डेवलप हुआ है। तो मेटलर्जी विद द राइज ऑफ कॉपर एंड आयरन, आयरन का डिस्कवरी भी हो गया था। तो इसके साथ साथ तीसरी चीज, पहला तो हो गया क्या चीज, मेगालिथ, बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ आर्किटेक्चर, शेप्स, ब्यूरियल्स का ऐसा कुछ। फिर टूल्स ऑफ मेटल्स, यहाँ की स्ट्राइकिंग फीचर है। और तीसरा हो गया पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। ठीक है, ग्रेवियर पॉटरी कल्चर। तो ये ग्रेवियर पॉटरी कल्चर क्या होगा देखेंगे। जैसे रेड वेयर था, ओसीपी ओकरे भी था, तो रेड वेयर ओकरे ऐसे, पहला रेड वेयर था, फिर ओकरे था, फिर ग्रेवियर आया, फिर ऐसे करके। पीपल वर हैविंग एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, लोगों के पास खेती का ज्ञान था। इसके साथ साथ खेती करते थे तो एनिमल हस्बेंड्री का भी ज्ञान रहा होगा और मकान बनाने का भी इनके पास एक्सपीरियंस था। ये आप कैसे कह सकते हो कि इनके पास खेती का ज्ञान आ गया था? यहाँ पर टूल्स, कुदाल, हल, इस तरीके की चीजें मिलेंगी यहाँ पर। एंड द राइज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, लोगों ने छोटे छोटे कस्बों पे बसना शुरू करा और 400-500 साल के अंदर वो कस्बे बड़े हो गए, शहरी जैसी कोई जो सभ्यता है वो दिख रही है। बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉपर हुड्स, बहुत सारे कॉपर के हुड्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीजें साथ में मिल रही होंगी। तो बिगिनिंग ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स का कंसेप्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटो हिस्ट्री में लोगों ने स्क्रिप्ट बनाना सीख लिया था। क्या बनाना सीख लिया था? स्क्रिप्ट का क्या काम होता है? अच्छा, इंसान ने बोलना कब सीखा होगा, लैंग्वेज कब सीखी हो, बनाई होगी? ये प्री हिस्ट्री में या प्रोटो हिस्ट्री में या फिर हिस्ट्री में? कैसे कह सकते हो कि आप में उन्होंने लैंग्वेज प्रोटो हिस्ट्री में बनाई होगी? वेरी गुड। उत्तराखंड में गढ़वाली लैंग्वेज है, कुमाऊनी लैंग्वेज है ना, स्क्रिप्ट है। तो लैंग्वेज पहले आई है, स्क्रिप्ट पहले आई? तो प्री हिस्ट्री में लैंग्वेज नहीं होगी क्या? सर लैंग्वेज पहले प्री हिस्ट्री से आ चुकी है। ने हु टू 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 के बाद शब्द भी आ गए थे। हु टू 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 के बाद, हु टू 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 के बाद हु तू तू तू, हु तू तू के बाद तू 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 तू, उसके बाद तू 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 तारा, उसके बाद तारा, आसमान, चांद, ये हो चुका था नियोलिथिक तक आते आते। लैंग्वेज आपकी बन चुकी थी, बस स्क्रिप्ट नहीं बनी थी। स्क्रिप्ट यहां बनी। ऑलराइट, लैंग्वेज केम फर्स्ट एंड स्क्रिप्ट केम लेटर। ये मत समझना कि जब स्क्रिप्ट बनी होगी तभी लैंग्वेज आई होगी। अरे कैसे आ जाएगी स्क्रिप्ट? पहले जब लोगों ने बोलना शुरू करा होगा तभी तो उसको अरेंजमेंट करना, दिमाग लगाना और स्क्रिप्ट बनाना शुरू करा होगा, डिस्कस करा होगा जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो भी उस समय के। हाँ, लैंग्वेज तो है ही ना। तो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट स्टार्टेड विद द राइज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज को बल मिला और लिटरेचर बनी। दो ही चीजों से सर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा प्रोटो हिस्ट्री का, एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और दूसरा अर्ली लिटरेरी मटेरियल, जैसे वेद से रिलेटेड लिटरेचर या कुछ पुराण वुराण जिनके अंदर इनके इस जमाने का कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा। मतलब लिटरेचर तो है हिस्ट्री वाला, लेकिन दैट हिस्ट्री लिटरेचर वुड बी राइटिंग समथिंग ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री ऑल्सो, विच वी विल बी एनालाइजिंग, लिंकिंग कि हाँ ये वाली चीज इनकी इस टाइम पर कहीं पर हुई होगी।